हमारे गुजरों का हक अगर छीना जाएगा तो हम राज्य सरकार से संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं है। लाल जी को दिखाने का आ गया है। और आज ये स्थिति है कि हम किसी हालत में भजन लाल जी को सुख से सोने नहीं देंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। में डलवा कर रहेंगे। अब की बार हम धोखाधड़ा की नहीं खाएंगे और विजय बैसला के साथ तन मन धन से रहेंगे। घर के आदमी है तो घर से आदमी कोई बाहर जा सकेगा? आप भी आपके घर से बाहर हो सकते हो क्या? तो हमारे पायलट साहब हमारे समाज के हैं, लोकप्रिय नेता हैं, तो भी हमारे समाज के साथ रहेंगे। अभी तो हम गांधी भाई तरीका थे शांति प्रिय, हम तो मतलब सभा कर रहे हैं। या तो सरकार हमारी सुनवाई कर लेगी, नहीं करेगी हमारे विजय सिंह बैसला जी हमारे जो ऑर्डर करेंगे उस काम को हम करने के तैयार। साहब जगा चुके हैं आपसे पहले, तो कर्नल साहब जगा चुके हैं, तो गुजर कभी सोने वाले नहीं है और कभी मरने मिटने से भी नहीं डरते। और किसी हालत में हम विजय बैसला जी के नेतृत्व से पीछे नहीं मोड़ेंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। साथियों, इस वक्त मैं करौली जिले के सबसे टॉप गांव में बैठा हूं, राजपुर गांव में, और हमारे साथ में पटेल हैं। इनसे हम थोड़ी सी जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे ही विजय बैसला ने 8 तारीख को पीलूपुरा के अंदर महापंचायत की घोषणा करी है तो गांव और गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। गुर्जर गांवों में आप देखोगे तो लोग चाह रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की, तो वो तमाम बातों को हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ में बाबा हैं, बैठे हैं, युवा भी है तमाम। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम है? सबसे पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम साहब हरकेश गुजर। अच्छा, तो हरकेश जी, जैसे ही विजय बैसला ने अनाउंसमेंट किया है तो क्या कहना चाहोगे इस पर? समाज के साथ में हम पीलूपुरा पहुंचेंगे। अच्छा, हाँ। तो राजपुर से कितने लोग पीलूपुरा पहुंच रहेंगे? और साहब सभी जाएंगे, जन जन घर घर से जाएंगे, बच्चे आदमी हर एक घर से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेर सिंह गुजर राजपुर है। शेर सिंह जी, तो क्या आपने जैसे ही सुना 8 तारीख को जो महापंचायत है, तो क्या माइंड में आया कि किस वजह से ये पंचायत हो रही है? ये राज्य सरकार ने हमारी मांगों को 9वीं सूची में नहीं डाला। एक तो आरक्षण को नहीं डाला है, उसके बाद में हमारी जितनी जो संस्था है वो प्रोग्रेस फुल नहीं है। बच्चियों को हमारी स्कूटी वगैरह है वो भी नहीं दी जा रही है। हमारी देवनारायण योजना है उसको भी लाभान्वित नहीं हो रहे हैं बच्चे। तो इसलिए हम तो हमारे गुजरों का हक अगर छीना जाएगा तो हम राज्य सरकार से संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं है। और हम हमारे तन मन से और हम विजय बैसला जी का साथ देंगे। पीलूपुरा हमारा गांव संपूर्ण रूप से जाएगा। और राज्य सरकार को अब की बार जैसे पहले वसुंधरा जी को दिखाया है, गहलोत जी को दिखाया है, हमारा चांस भजन लाल जी को दिखाने का आ गया है। और आज ये स्थिति है कि हम किसी हालत में भजन लाल जी को सुख से सोने नहीं देंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो क्या लगता है कि दोबारा से गुर्जर पटरियों पर बैठने को जा रहा है? सब मजदूर बैठना पड़ रहा है। नहीं, हमारी सब देवनारायण योजना वो बंद कर दी। उनमें परेशानी बच्चों को सही ढंग से नहीं जा रहा, और आरक्षण 9वीं सूची नहीं पटक रही। जो देख लो भर्ती हमारे बीच बिन में मतलब पूरी जगह नहीं दे रहे। हाँ, तो नियम की जगह मैंने तो सब पूरी करो हमारी ने। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मुँह पे नहीं सपड़े भैया। नहीं, नाम क्या है? नाम तो रामेश्वर सिंह गुजर। रामेश्वर जी, आप ये हुक्का पी रहे हो, ये शान है गुर्जरों की। और क्या लगता है कि पीलूपुरा में पंचायत होने वाली है तो कितने लोग पहुंच जाएंगे वहाँ? कम से कम 1000-2000 आदमी यहाँ से पहुँच जाएगा गांव से। अच्छा, यहाँ से? हाँ, और हम हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी है जाए। पीलूपुरा हम फिर रेल रोकने के लिए तैयार है और हम आरक्षण 9वीं सूची में डलवा कर रहेंगे। अब की बार हम धोखाधड़ा की नहीं खाएंगे और विजय बैसला के साथ तन मन धन से रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि कितने लोग पहुंच जाएंगे पीलूपुरा के अंदर? क्योंकि पीलूपुरा हर बार आरक्षण को लेकर के एक चर्चा का विषय, एक हॉट गांव बन चुका है। जो भी हमारे गुजर हैं सब घर से जाएंगे, सभी जगह से आदमी। पूरे एरिया से हम सब पूरा मतलब गुजर समाज विजय बैसला के साथ में है। कंडल साहब बाबा साहब है हमारे, उन्होंने हमारे लिए गुजरों को बहुत कुछ दिया है। आज हम 50 साल पहले नहीं पिछले पड़े, ऐसे कंडल साहब ने एकदम जागृत करके हमारे लिए नया पेड़ लगा दिया। मतलब हमारे समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए न कुछ भी नहीं पढ़े। आज देखो साहब गुजरेंगे बच्चे की 95%, 97%, 99% आ रही है। उसकी बदौलत कर्नल साहब की वजह से। हाँ, तो कर्नल साहब के भगवान है क्या? हमारे हक को हम कैसे छोड़ेंगे? कर्नल साहब के भगवान है क्या? कर्नल साहब को हम सदैव हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी पूजनीय मानेंगे। और कर्नल साहब की बदौलत ये है कि हमारी समाज जगी है। जब से अब से पहले हमारी गुजर समाज सोई हुई थी और राज्य सरकार में हमारा कोई वर्चस्व नहीं था। लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं कि राज्य सरकार में हम अपना वर्चस्व बढ़ा के ही रहेंगे
और भजन लाल जी को भारी पड़ेगा अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। अच्छा, सचिन पायलट जी भी गुर्जर समाज के बहुत बड़े नेता हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है? समाज के नेता है, हमारा लीडर है, तो पायलट साहब पार्टी तो बहुत अलग होती है, पर समाज के तो हैं, समाज के साथ में रहेंगे पायलट साहब खसाएंगे। हाँ भाई, पायलट साहब हमारे घर के आदमी हैं, तो घर से आदमी कोई बाहर जा सकेगा? आप भी आपके घर से बाहर हो सकते हो क्या? तो हमारे पायलट साहब हमारे समाज के हैं, लोकप्रिय नेता हैं, तो भी हमारे समाज के साथ रहेंगे। अच्छा, राजस्थान का पूरा गुर्जर एकत्रित होने वाला है कि 8 तारीख को? जी साहब, ये है कि राजस्थान में से जहाँ तक हो सकेगा 100% गुर्जर पीलूपुरा में इकट्ठा होगा, पूरे राजस्थान। और जहाँ तक हमको सूचना है कि मध्य प्रदेश और यूपी से भी हमारे गुर्जर हमारे सहयोग में आने वाले हैं। तो क्या लगता है कि 8 तारीख को क्या होने वाला है, ऐसा कुछ अंदाजा? 8 तारीख को पहला तो हम ये संकेत भजन लाल जी को पहुँचाएंगे कि हमारी मांगों को और भाईचारे के नाते इसको पूरा करें। अगर भाईचारे में भजन लाल जी नहीं सुनते हैं तो हम वसुंधरा जी और गहलोत जी को दिखाया वो हमारा तांडव दिखाने को भी हम पीछे नहीं रहेंगे। तो हम हमारी मांगों को किसी हालत में छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसे धीरे धीरे जो चर्चाएं चल रही है, तो 8 तारीख बहुत नज़दीक है। बिल्कुल, तो आपकी क्या तैयारी है? हमारे साहब ये हम पीलूपुरा पहुँचेंगे। अच्छा। और जो भाई विजय बैंसला जी हमारे ऑर्डर देंगे उस काम को करेंगे। उसके साथ में हम तो भाई वो हमारे लीडर हैं, जो भी कहेंगे समाज की मतलब देखेंगे समाज के साथ में, मतलब जैसे कहेंगे ऐसे मानने तैयार हैं हम उसके। हाँ, क्या नाम भाई साहब आपका? बिल्कुल, सुखबीर सिंह गुर्जर नाम मेरा। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार क्या देखने को मिलेगा 8 तारीख को? 8 तारीख को पीलूपुरा पर विजय बैंसला के नेतृत्व में जो बुलाए गए हैं, पंचायत का आह्वान किया है, महापंचायत का, तो वहाँ पे बैठ के मीटिंग की जाएगी। मीटिंग में बात की जाएगी कि किस तरीके से जो कोर्ट के आदेशों को सरकार नहीं मान रही है, तो उस पर बात होगी। बस हमारी मतलब सभी समाज एकत्रित रह रही है वहाँ से पीलूपुरा, और पीलूपुरा जो समाज का हमारा लीडर है वो निर्णय करेगा, उस पर हम खड़े उतरेंगे, उस काम को करेंगे। जैसे वसुंधरा जी के टाइम में है, गहलोत जी के टाइम में आंदोलन है, और ऐसी मजबूरी आई तो साहब होना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ में हम तो मतलब वो ऑर्डर देंगे, जो काम को करेंगे हम तो। हाँ, वो कुछ भी नहीं, अब और ज्यादा होगा। जो गुर्जर महासभा नियम पारित करेगी वो मान होंगे, बेमान होंगी साहब। मतलब अभी तो हम गांधी बाई तरीका थे शांति प्रिय, हम तो मतलब सभा कर रहे हैं। या तो सरकार हमारी सुनवाई कर लेगी, नहीं करेगी हमारे विजय सिंह बैंसला जी हमारे जो ऑर्डर करेंगे उस काम को हम करने के तैयार हैं। हक को लेकर छोड़ेंगे नहीं, जरूर हक लेना पूरा हमारा। अच्छा, अब की बार हक लेकर के बार बार मतलब क्या है कि कह देते हैं समझौता यहाँ पे हैगो किस मुकदमा हैगो वे शहीदों के लिए नौकरी मिल गई। अब इनमें तो वो बता रहे हैं अभी सरकारी नौकरी सबके लिए नहीं मिली, केस है वो वापस मतलब कर दें राजीनामा हो जाता है, फिर बाद में ऐसे केस बता रहे हैं। हम मोबाइल में देख रहे हैं रोजाना समाचार, तो ऐसे क्यों हराज क्यों कर रही है सरकार ऐसा? पहली हमारी प्राथमिकता तो हमारे समाज हमारे गुर्जर भाइयों से निवेदन है, हमारा करबद्ध निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पीलूपुरा पहुँचें, और हमारे नेतृत्वकर्ता जो हमारे गुर्जर समुदाय से जितने भी हमारे वरिष्ठ जो आदमी हैं उनकी जो वो हमें आदेश देते हैं उनकी पालना करेंगे। और अगर पालना पर हम खरे उतरने के बावजूद भी सरकार उनकी नहीं सुनती है, तो 2008 में जो वृत्तांत हुआ था वो आज 2025 में होने को तैयार है। और गुर्जर कभी पहले भी सरकार ने देखा है मरने मिटने से नहीं डरते, और आज भी हम डरते नहीं हैं। तो हम हमारा हक किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं। गवर्नमेंट अगर ये समझती हो कि ये सो जाएंगे गुर्जर, आज सोए हुए नहीं गुर्जर। कर्नल साहब जगा चुके हैं आपसे पहले, तो कर्नल साहब जगा चुके हैं, तो गुर्जर कभी सोने वाले नहीं है और कभी मरने मिटने से भी नहीं डरते। और किसी हालत में हम विजय बैंसला जी के नेतृत्व से पीछे पीठ नहीं मोड़ेंगे। किसी हालत में हम हमारी जी जान को बढ़ाने को तैयार हैं। गवर्नमेंट इसका विशेष ध्यान दे कि गुर्जरों को उग्र रूप धारण नहीं करने दिया जाए। अगर हम उग्र रूप धारण कर लेंगे तो भजन लाल जी को हम भारी पड़ जाएंगे। जिस प्रकार वसुंधरा जी और गहलोत जी हमसे पहले भुगत चुके हैं, तो ऐसा ना हो कि ये सरकार हिल जाए। तो सरकार हमारे करबद्ध निवेदन को ही स्वीकार करे और हमारी मांगों को पूरी करे। अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम किसी हालत में हमारा रूप परिवर्तन करने को हमें कोई टाइम नहीं लगता। हम पहले भी हम जो रखी हुई लाशों पर बैठे हुए और सूखी रोटी खाई है, हम आज की तारीख में इतना भी ढांढस है हमारे अंदर कि हम भूखे भी 15 दिन निकालने की हिम्मत रखते हैं।
हम तो एक ग्वाले और चरागा मवेशी को पालने वाले गुजर हैं, जब खेती बाड़ी करते हैं। हम कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं कि हम भूखे नहीं रह सकते। हम 15 दिन भूखे रह के भी सरकार से संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं है। पटरी बंद करने में, रोड जाम करने में, किसी हालत में हम पीछे नहीं रहेंगे। अगर हमारा नेतृत्व हमें आदेश देता है तो सरकार से निवेदन है कि हमारे इस निवेदन को स्वीकार करें। चलिए साथियों, ये थे हमारे साथ में राजपुर गांव के पटेल, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो फिर से हम पटरियों पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में, तमाम आपको गांवों से, पंच पटेलों से मिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।